ये आकाशवाणी है। नाटकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है तेलुगु लेखक इंद्रगंटी श्रीकांत शर्मा का लिखा नाटक आम्रपाली। निर्देशक हैं विनोद कुमार। तो लीजिए सुनिए नाटक आम्रपाली। तरला, तरला, कहाँ हैं सभी लोग? संध्या बेला आ गई और आप आ गए स्वामी। कहाँ हैं सभी लोग? संध्या बाती की व्यवस्था कर रहे हैं, चतुशाला में दीप जला रहे हैं। अब वैसे आपकी यात्रा कैसी रही बनते? यात्रा, हाँ यात्रा संतोषप्रद रही। संतोषप्रद रही? किंतु आपके मुख पर तो... राजमहल गया था अमात्य गोप से भेंट करने, किंतु वो मगध नरेश महाराज बिंबिसार के साथ आखेट के लिए वन की ओर चले गए थे। अर्थात आप जिस प्रयोजन से वहां गए थे वो पूर्ण नहीं हुआ। पुत्री आम्रपाली कहाँ है? आम्रपाली ऊपर चंदन मंडप में मगन होकर वीणा साधना कर रही है। एक बार उसे यहाँ आने के लिए कहो ना। स्वामी, आप पहले स्नान कर लीजिए, मैं प्रबंध करती हूँ। भोजन की व्यवस्था भी हो चुकी है। भोजन के पश्चात विश्राम करते हुए आप और आपकी लाडली मन भर कर बातें कर लीजिएगा। आप थक गए होंगे। तरला, मुझे मेरे घर के दीपक का दर्शन तो करवा दो, मेरी समस्त थकान मिट जाएगी। मैं ठहरी एक सेविका, क्षमा चाहती हूँ। कई बार सोचती हूँ स्वामी कि आपके जीवन की धुरी और इस घर की द्युति, जब आम्रपाली का ब्याह हो जाएगा तो आप भला कैसे रहेंगे? आप तो उसके ब्याह की बात सोच रहे हैं ना? पुत्री पिता के आंगन का दिव्य सौभाग्य होती है। दुख तो होता है जब पिता अपनी पुत्री को किसी दूसरे आंगन में कुसुमित पल्लवित होने के लिए विदा करता है। मैं भी पिता हूं, ब्याह करके उसे विदा करना चाहता हूं, इस आशा के साथ कि उसे वहां इतना प्रेम और आदर मिले, इतना अपनापन मिले कि उसके स्मृति पटल पर हम धुंधली छाया मात्र बनकर रह जाएं। इसी में मुझे प्रसन्नता भी होगी और मेरे संकल्पों की पूर्णता भी। हाँ, पिता और पुत्री का ये अद्भुत स्नेह संबंध देखकर हृदय संतुष्टि से परिपूर्ण हो जाता है। किंतु वैशाली के लोग, क्या आपकी इच्छा पूर्ण होगी स्वामी? अनुमति मिलेगी? क्या वैशाली की राजसेना में नायक रह चुके महानामन की वीरता और कर्तव्य परायणता को स्मरण रखा जाएगा? वो एक पिता और पुत्री के स्नेहिल बंधनों का मूल्य समझेंगे? कहिए। उन्हें समझना पड़ेगा, मुझे आम्रपाली का विवाह करना है और इस संकल्प को पूर्ण करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता है। स्वामी, क्या इस प्रयोजन में अमात्य गोप आपकी सहायता करेंगे? तरला, कहते हैं ना, प्रयत्न करें तो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। मेरा विश्वास है कि वो करेंगे, किंतु कष्ट के समय ही मित्र और बैरी दोनों की वास्तविक पहचान होती है। देखेंगे। जन्मदाता के प्रेम से तत्तक पिता का प्रेम महत्वपूर्ण होता है। स्वामी, पता नहीं वो कौन सी शुभ घड़ी थी जब गांव के आम्रवन में आपको आम्रपाली मिली। आप उसे
बेटी बनाकर घर ले आए, उसका पालन पोषण किया। आम्रपाली मात्र इस घर के लिए सौंदर्य और सौभाग्य का प्रतीक नहीं, अभी तो पूरे वैशाली नगर की दीप है। अरे लीजिए, आ गई आम्रपाली। पिताश्री, आम्रपाली, आप मगध से कब लौट कर आए? अभी तक यहाँ अंधकार क्यों है? दीप क्यों नहीं जलाए? अन्य सेवक कहाँ है? आओ मेरी लाडली, आओ। अंधकार यहाँ? हाँ, कुछ क्षण पहले था अंधकार यहाँ। तरला, देखो, हाँ, कितना प्रकाश है यहाँ, सर्वत्र आलोक ही आलोक। मैंने कहा था ना। जी स्वामी, यहाँ दिए जलाने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। तरला सेविका हो तो कोई तुम्हारे जैसी, सदैव पिताश्री की बातों में हाँ में हाँ मिलाती हो बस। पिताश्री, आप यात्रा से थक गए होंगे, चलिए पहले स्नान कर लीजिए। और हाँ, आज हम भोजन ऊपर ही करेंगे, आकाश के नीचे, कार्तिक पूर्णिमा की जगमग चांदनी को निहारते हुए। आम्रपाली, वैसे तुम्हें देखते ही ना मेरी सारी थकान मिट गई। हाँ, अच्छा कि तुम्हें स्नान करके आता हूँ। हाँ आम्रपाली, आज एक बात तो होकर रहेगी। क्या? आज आकाश में कार्तिक पूर्णिमा की छटा अद्भुत होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज चंद्रमा पर तुम्हारे मुखमंडल की शुभ्र आभा की दमक भी तो पड़नी है। चलो मैं मिलती हूँ ठिठोली के लिए। समृद्धि और ऐश्वर्य के प्रतीक वैशाली नगर के गणाध्यक्ष और महाबलाधिकृत पधार रहे हैं। गणाध्यक्ष सिंह स्वामी और आठों कुल के सभी कुलीन सदस्यों के साथ साथ यहाँ पधारे सभी 902 सभ्य सदस्यों की जय हो। संथागार में उपस्थित सभी सदस्यगण, आज जिस गुरुतर कार्य के लिए अष्टकुल का गण सन्निपात हुआ है उसके विषय में आप सभी जानते हैं। आप सबसे प्रार्थना है कि शांति और व्यवस्था भंग न करें। आज की सभा बुलाने का मुख्य उद्देश्य है एक वरिष्ठ सभासद के विरुद्ध लगे आरोपों की पड़ताल। उन पर गण के नियमों के उल्लंघन का आरोप है। हमारे गण के समस्त निर्णय सदैव सामूहिक निर्णय होते हैं। राष्ट्र के संरक्षकों ने जो नियम बनाए हैं उनमें किसी व्यक्ति के निजी सुख, प्रसन्नता या प्रभाव का कोई स्थान नहीं हो सकता है। सत्य है, वैशाली के गढ़ विधान का अपमान नहीं किया जा सकता है, ये अटल सत्य है। आरोप गंभीर है। मर्यादा की अवहेलना का अधिकार किसी को नहीं है, किसी को भी नहीं। नियमों का पालन होना ही चाहिए। अभी यही इसी समय उस व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए जिस पर आरोप है। कहाँ है वो रहे गण के सम्मानित सदस्य महानामन स्वामी। गणाध्यक्ष सिंह स्वामी, महाबलाधिकृत और सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम। आज सभा के सम्मुख मुझे उपस्थित होने के आदेश का कारण? महानामन, आप वैशाली गण के अत्यंत सम्मानित सदस्य हैं। सामान्य जन के लिए तो आपको आदर्श स्थापित करना चाहिए। मैंने सदैव यही किया है। मुझसे क्या त्रुटि हुई है सिंह स्वामी? आपके नेतृत्व में किसी से कोई त्रुटि हो जाए, असंभव। किंतु इस बार त्रुटि हुई है भंते।
आज आपकी दत्तक पुत्री आम्रपाली 18 वर्ष की हो गई है। वैशाली जनपद ने उसे सर्वश्रेष्ठ सुंदरी निर्णीत किया है और आप आम्रपाली का विवाह करना चाहते हैं? दत्तक पुत्री का विवाह? क्या ये सत्य है? सत्य है। सब कुछ जानते हुए भी? आम्रपाली मेरी पुत्री है, मेरे घर का सौभाग्य दीप है। वो अनाथ नहीं, अपितु मेरे लिए ईश्वर का आशीर्वाद है। मैं महानामन आम्रपाली का पिता हूं। उसका विवाह कराने का संकल्प अपराध तो नहीं। क्या आपको हमारे नियमों का स्मरण नहीं है? यहाँ की परंपरा और नियमों के अंतर्गत किसी भी ऐसी कन्या का विवाह संभव नहीं है जिसके माता पिता के संदर्भ में ज्ञात नहीं हो। क्या आपको इसका स्मरण नहीं है कि इस तरह पैदा होने वाली कन्या का विवाह नहीं किया जा सकता है? उसे तो गणभोग्या बनना होता है, गणिका बनना ही उसका भाग्य होता है। वो मेरी पुत्री है। आम्रपाली मेरी पुत्री है और मेरी पुत्री गणिका बने ये मुझे कदापि स्वीकार नहीं है, कदापि नहीं। मैं स्वयं लिच्छवी हूं। 42 वर्षों तक सेना नायक के रूप में वैशाली की सेवा की है। इस राज्य और निवासियों पर आने वाले प्रत्येक संकट को अपने बाहुबल और इस खड्ग से रोका है। वैशाली के दुर्घर्ष शत्रुओं का नाश किया है, प्रत्येक मर्यादा का पालन किया है। पुनः कहता हूं, आम्रपाली मेरी पुत्री है और उसका विवाह मेरा संकल्प। आपकी पुत्री? आप उसके पिता नहीं हैं। किसने जन्म दिया है उसे? प्रकृति ने। प्रकृति की कोख से जन्मी है मेरी पुत्री। वो विकृति और विकार की भेंट नहीं चढ़ाई जा सकती, कदापि नहीं। बहुत हुआ आपका प्रवचन। इस राज्य और गण के लिए जो नियम निश्चित किए गए हैं वो आप पर भी लागू होते हैं महानामन, और आम्रपाली पर भी। नियम आपको भी स्मरण होने चाहिए और आम्रपाली को भी। और नियमतः आम्रपाली को गणिका बनना ही होगा। गणिका बनना ही होगा। बनना होगा। उचित। क्या इस संथागार में उपस्थित सदस्यों को यह स्मरण नहीं है कि सिंह स्वामी जी की ज्येष्ठ पुत्री चैला देवी बिंबिसार महाराज की ब्याहता कैसे बनी? महानामन, आपका यह प्रश्न अनुचित है। आपको भी स्मरण रहे कि मेरी पुत्री चैला का विवाह किन परिस्थितियों में हुआ था। इस गण से बहिष्कृत मेरे बड़े भाई गोप स्वामी मगध चले गए थे। मगध नरेश महाराज बिंबिसार के मंत्री बन गए थे और रात्रि के अंधकार में मेरे राजप्रासाद में प्रवेश कर मेरी पुत्री, मेरी लाडली पुत्री चैला का अपहरण किया था उन्होंने। अपहरण और उसका विवाह महाराज बिंबिसार से कर दिया था। तो इसमें भला मेरा क्या दोष है? संभव है नहीं। महानामन, हम जो कह रहे हैं उसे अब शांत होकर सुनिए। मात्र वैशाली ही नहीं, समस्त क्षेत्र में आम्रपाली का सौंदर्य अद्वितीय है। वो सारी विधाओं में अनुपम सरस्वती है, ये भी सर्वविदित है। किंतु उसके वास्तविक माता पिता के बारे में किसी को ज्ञात नहीं है। और ऐसी स्थिति में नियम क्या कहते हैं आप भी जानते हैं। वैशाली के सभी वीर, धन कुबेर और सामंत पुत्र आम्रपाली को पाने के लिए आतुर हैं। ऐसी सौंदर्य रूपी देवी को वैशाली नगर के लिए मणिदीप जैसी गणिका बनना चाहिए। उस अद्वितीय सौंदर्य की स्वामिनी को वैशाली की नगर वधू बनना ही पड़ेगा। उसका विवाह नहीं हो सकता है। यह न्याय नहीं है, ये धर्म नहीं है। आम्रपाली का गणिका बनना मैं कदापि सहन नहीं करूंगा।
भंते महानामन, आपके लिए नवीन नीति या नियम नहीं बन सकते हैं। निर्णय हो चुका है। परंपरा के अनुसार आपकी दत्तक पुत्री आम्रपाली को गणभोग्या बनना ही पड़ेगा। यह निर्णय अटल है। अब आप सभा से जा सकते हैं। सिंह स्वामी, गण सदस्य, ये घोर अन्याय है। गणिका तो बनना ही होगा। गणिका तो बनना ही होगा। हाँ, बनना होगा। यदि यही आपका निर्णय है तो मेरा निर्णय भी सुन लें। आप मेरा बहिष्कार करेंगे तब भी मैं उसका विवाह करके ही रहूंगा, भले ही विवाह वैशाली की सीमाओं से बाहर जाकर ही क्यों ना करना पड़े। आम्रपाली मेरी पुत्री है, पुत्री। स्थापित नियमों के प्रति विरोध, ये तो गण व्यवस्था और परंपरा के लिए संकट उत्पन्न कर सकता है। सेनाधिपति गोविंद स्वामी। आज्ञा महाराज। महानामन पर कड़ी दृष्टि रखी जाए। गुप्तचर को नियुक्त कीजिए। किसी भी स्थिति में महानामन और आम्रपाली नगर की सीमाएं ना लांघ पाएं और मगध से हमारे नगर में आने वाले व्यापारियों पर भी ध्यान रखा जाए। कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। आज्ञा का पालन होगा गणाध्यक्ष। भंते स्वामी, इस तरह भोजन का त्याग करना उचित नहीं। देखिए ना, आम्रपाली भी दुखी हो रही है। कैसा समाज है ये, कैसे मनुष्य है। अब वैशाली में रहना मेरे लिए किसी अपमान से कम नहीं है। इससे पहले कि आम्रपाली को नरक में धकेलने की इनकी योजना फलीभूत हो, हमें इस नगर की सीमाओं से दूर चले जाना होगा। पिताश्री, ये कैसा उन्माद है? वैशाली के लोग मुझे जाने देंगे? नहीं जाने देंगे। और यदि हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? हम मगध जाएंगे। मगध? वहां पर अमात्य गोप हैं, वो अवश्य हमारी सहायता करेंगे। आप कैसी बात कर रहे हैं पिताश्री? अमात्य गोप सिंह स्वामी के भाई हैं। अपने छोटे भाई की पुत्री का विवाह महाराज बिंबिसार के साथ करके वो सदा के लिए वैशाली के बैरी बन गए हैं। पिताश्री, क्या करना है ये निर्णय आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आप पहले आकर भोजन कर लीजिए। स्वामी, इस दासी की भी यही राय है। आम्रपाली ने जैसा कहा वैसा ही कीजिए। कोई ना कोई मार्ग अवश्य मिल जाएगा। हम संकट में हैं, भारी संकट में। मात्र ईश्वर ही अब हमारी रक्षा कर सकते हैं, कोई मार्ग दिखा सकते हैं। तरला, हम कहाँ जा रहे हैं? आम्रपाली, मेरी सखी वकुला ने बताया कि तुम्हारे पिताश्री पर दृष्टि रखने के लिए भेदी नियुक्त किए गए हैं। क्या? हाँ, और उनके लिए नगर सीमा से बाहर जाना वर्जित है। मगध वर्तक संघ में कामास्वामी का अच्छा नाम है और वो वकुला के रिश्तेदार भी हैं। सुनो, वो तुम्हें और तुम्हारे पिताश्री को नगर सीमा पार कराने के लिए कुछ ना कुछ प्रबंध अवश्य करेंगे, ऐसा मुझे वकुला ने कहा। महानामन जी ने तुम्हारे विवाह कराने का जो संकल्प लिया है उसे पूरा तो करना ही है ना। बस किसी तरह मगध पहुंच जाओ तुम दोनों। तरला, मगध पहुंचकर भी पिताश्री की आशाएं पूर्ण होंगी, मुझे
संदेह है। पहले की बात और थी, तब गोप मंत्री जी यहाँ रहते थे। पिताश्री और उनमें मैत्री भाव था, किंतु अब वो महाराज बिंबिसार के मंत्री हैं और हम। तरला, संबंधों की प्रगाढ़ता कभी कभी स्थान और पद के अनुरूप परिवर्तित हो जाती है। वहां पिताश्री का अपमान हो, ये ना तो वो सहन कर पाएंगे और ना ही मैं। सुनो, देखो जरा, तुम्हारे पिताश्री आ गए। अब वकुला आप दोनों को यहाँ से सीमा पार कराने में अवश्य हमारी सहायता करेगी। तरला, जी, क्या हम वकुला पर विश्वास कर सकते हैं? प्रश्न वकुला पर विश्वास का नहीं है पिताश्री। यदि सैनिकों ने आपको पकड़ लिया तो आपका घोर अपमान होगा। भागते समय यदि सैनिकों ने मुझे पकड़ लिया तो मेरा अपमान होगा, और ये दोनों ही परिस्थितियां मुझे स्वीकार नहीं है। पिताश्री, अब ये सारे प्रयत्न मुझे व्यर्थ लग रहे हैं। घर लौट चलते हैं। चलिए चलिए ना। पिताश्री, मैंने गणभोग्या के रूप में रहने का निर्णय ले लिया है। नहीं नहीं बाबा, ऐसा मत कहो पुत्री, मैं ये सहन नहीं कर सकूंगा। नहीं नहीं आम्रपाली, नहीं, तुम गणभोग्या नहीं हो सकती। नहीं। अब कोई अन्य उपाय नहीं है, कोई अन्य उपाय नहीं है। मैंने निर्णय ले लिया। देखा, महानामन को गृहबंदी बनाने के बाद आम्रपाली का घमंड चूर चूर हो गया। अरे चूर चूर हो गया। शांत शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। गोविंद स्वामी, सभासदों को आम्रपाली का संदेश सुनाया जाए। सभा अध्यक्ष और उपस्थित सदस्यों, महानामन अपने भवन से बाहर नहीं आए। अपूर्व सुंदरी आम्रपाली ने स्वयं प्रस्तुत होकर अपना निर्णय सुनाया है। आम्रपाली स्वेच्छा से नगर वधू बनने के लिए तैयार है। सीता का पान करने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। उसने गणभोग्या बनना स्वीकार तो कर लिया है। अरे भाई, सिंह स्वामी की आज्ञा को कौन टाल सकता है? वैशाली गणसभा की जय हो, जय हो। किंतु उसने कुछ नियम निर्धारित किए हैं। नियम क्या है वो? पहला नियम, जब कोई एक व्यक्ति पहले से उसके साथ हो तो दूसरा कोई भी व्यक्ति नहीं आना चाहिए। दूसरा नियम, उसके घर में जो भी व्यक्ति उसके साथ रहना चाहता है उसे प्रतिदिन 500 काशापार देना होगा। तीसरा नियम, व्यक्ति चाहे कितना भी धनाढ्य या सामर्थ्यवान क्यों ना हो, मात्र 7 दिन ही रहने की अनुमति होगी। मात्र 7 दिन? और यदि इन तीनों नियमों या किसी एक नियम का भी उल्लंघन हुआ तो गण सभा नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को मृत्यु दंड देगी। चलो चलो, स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। आम्रपाली जैसी अपूर्व सौंदर्यवती, जिसके लिए नगर के युवा रक्त बहाने के लिए भी तैयार हैं, उसके नियम स्वीकार कर लेने चाहिए। ये सहज है, हमारी सम्मति है। सुखद बात तो यह है कि आम्रपाली ने नगर वधू बनना स्वीकार कर लिया है। नगर में इस गणिका के बारे में घोषणा करवा दी जाए।
मिलने को लालायित मगध के व्यापारी और पर्यटकों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अब वैसे एक समाचार सुना तुमने? कौन सा समाचार? वैशाली में शालावती नामक एक और गणिका की ड्योढ़ी पर बहुत भीड़ है। लोग कहते हैं कि वो भी तुम्हारी तरह ही सौंदर्यवती है। 400 कारशापण भेंट स्वरूप लेती है। तरला, कितना अच्छा समाचार है ये तो। अच्छा, अरे ऐसा क्यों कह रही हो? प्रतिदिन 500 कारशापण मुझे अर्पण करने वालों में से कोई एक भी मेरे हृदय में बसने योग्य नहीं है। सबके सब कामुकता में अंधे लंपट हैं, जिनमें सौंदर्य की उपासना तो दूर, सौंदर्य की प्रशंसा करने योग्य क्षमता भी नहीं है। मानसिक और बौद्धिक दरिद्रों में स्त्री की कोई रुचि नहीं होती है। मैंने वैशाली के इस धिक्कार योग्य नियम की रक्षा और पिता प्रेम में गणिका बनना स्वीकार किया है। पिता का दिया अपार धन है मेरे पास, दरिद्र नहीं हूं मैं, किंतु इस वैभव का क्या करूं? ये यौवन कितने दिनों का है? ऐसा क्यों कहती हो तुम? हाँ, क्या तुम्हारे हृदय के भाव निर्जीव हो गए हैं? बोलो, क्या इसके पट किसी के लिए कभी भी नहीं खोलोगी? ऐसा समय संभवतः ना आए, या आ ही जाए, कभी कौन जानता है। किंतु तरला, जो मेरे मन को नहीं जीत पाएगा वो मेरे शरीर को भी कभी स्पर्श नहीं कर पाएगा। मगध के प्रसिद्ध चित्रकार आए हैं, आपका दर्शन करना चाहते हैं। नाम बादरी है, चतुर्शाला में उनको बिठा दिया है। मगध के प्रसिद्ध चित्रकार? तरला, अब तक हमारे घर में कितने राजपुरुषों के चित्र बन चुके हैं? कम से कम 100 तो होंगे। आम्रपाली, आम्रपाली, कब तक इस तरह राजपुरुषों के चित्र बनवाती रहोगी? बोलो भाई, इन्हीं में से किसी एक को तुम्हें पसंद भी करना है। इन चित्रों में से? हाँ। व्यक्ति भी तो गुणवान होना चाहिए। वीरता के अतिरिक्त प्रदर्शन और अहंकार में डूबे धन वैभव के भार से दबे हुए इन राजपुरुषों और कुलीनों में वो बात है ही नहीं। मेरे हृदय के पट तो उसके लिए खुलेंगे जो वीर हो और लालित्य कला का मर्मज्ञ भी। ये जो चित्रों में सजे हुए हैं उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है। कभी कभी सोचती हूँ कि मैं व्यर्थ ही उनके चित्र बनवाती रहती हूँ। अच्छा, अब चलकर मगध के प्रसिद्ध चित्रकार से मिल तो लो। हाँ? चलो। देवी, आप में मैं एक महारानी को देख रहा हूं और आप में सभी योग्यताएं भी हैं। आपके बारे में सुनकर आप यहाँ पर 4 दिन रहकर हमारे आतिथ्य का आनंद लीजिए। बादरी, कहिए। आपने कभी महाराज बिंबिसार का दर्शन किया है? हाँ। कैसा व्यक्तित्व है उनका? वे एक महान व्यक्ति हैं, वीर, सुदर्शन, शीलवान, गुणी और कला प्रेमी। संक्षेप में कहूं तो वो इन सभी गुणों से मिलकर बने एक प्रिय व्यक्तित्व हैं। ठीक है, मैं उनका चित्र देखना चाहती हूँ, किंतु मात्र रेखा चित्र नहीं, अभी तो रंगों, आकार और भावों के साथ। उनकी आंखों को देखकर उनके हृदय की भावनाओं का आभास हो, उनकी वेशभूषा को देखकर उनकी कुलीनता और स्वभाव की झलक मिले, ऐसा चित्र। आपको उनके संपूर्ण व्यक्तित्व को दर्शाने वाला चित्र चाहिए। ऐसा ही चित्र बनाऊंगा, किंतु मुझे कुछ वस्तुओं और रंग की आवश्यकता पड़ेगी। चिंता न करें। भीमा, भीमा स्वामी जी, आज्ञा देगी। ये बादरी हैं जी, चित्रकार। आज से तुम इनके साथ ही रहना।
इन्हें जिस वस्तु की आवश्यकता पड़े उपलब्ध करवा देना। जो आज्ञा देवी। जब तक चित्र पूरा नहीं हो जाता हम आपको कष्ट नहीं देंगे। जब चित्र पूरा हो जाए तो आप हमें बता दीजिएगा। अवश्य देवी, अब मैं चित्र बनाने में जुट जाता हूं। महाराज की जय हो। आइए आइए गोपन्ना जी, आइए। आपने तत्काल उपस्थित होने का आदेश भिजवाया था। कोई विशेष राज कार्य है? आइए बैठिए। राजकार्य के लिए नहीं, याचना के लिए बुलाया है आपको। शांतम पापम, मगध के सर्वशक्तिमान महाराज बिंबिसार और याचना? अमात्य गोप, याचना। आपकी बातें विचित्र लग रही हैं। कहिए महाराज। गोपन्ना जी, आप मेरे अमात्य होने के साथ साथ मेरे मित्र भी हैं। कुछ वर्ष पहले महारानी की मृत्यु के बाद मैं जब विछोह की वेदना भोग रहा था, तब आपने अपने भाई की पुत्री चैला देवी से मेरा विवाह करा के मुझे उबारा था। महाराज, बीते हुए समय की बात आज क्यों? आपको स्मरण होगा, उस विवाह के लिए मैंने आपको मना किया था, क्योंकि ज्योतिषियों का कहना था कि चैला देवी से जो पुत्र होगा वो पितृहंतक बनेगा। किंतु आपने ज्योतिषियों की गणना पर विश्वास नहीं किया था। हाँ, मुझे स्मरण है। मुझे ये भी स्मरण है कि मैंने क्या कहा था। मैंने कहा था कि मैं अपने पुत्र को मगध का राजा बना दूंगा। तो वो पितृहंतक कैसे बनेगा? राजकुमार अजातशत्रु अभी छोटे हैं। मगध राजकुमार अजातशत्रु? क्यों, कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई है? महाराज, समस्या क्या है महाराज? समस्या ना तो चैला देवी से संबद्ध है और ना ही राजकुमार अजातशत्रु से। समस्या वैशाली है। वैशाली? हाँ, मेरी समस्या है आम्रपाली। आम्रपाली? वो गणिका? हाँ, वही गणिका, अद्वितीय सुंदरी आम्रपाली। महाराज, आप उसे देखने की तीव्र इच्छा हो रही है। सुना है कि वो अद्भुत व्यक्तित्व की स्वामिनी है। कई बड़े राजा महाराजा तो उसके निकट भी नहीं पहुंच पाए। कई तो अनमोल उपहार लेकर उसकी ड्योढ़ी तक पहुंचे, लेकिन मात्र चक्षु दर्शन से ही संतोष करना पड़ा। एक गणिका और इतनी मर्यादा। वैशाली आपका नगर है। उस गणराज्य की नीति नियमों से आप परिचित हैं। अतः आपसे मैं याचना कर रहा हूं, आम्रपाली भिक्षाम दे। मुझे आपका आत्मीय होने का गौरव प्राप्त हुआ है। धन्य हो। याचना शब्द का प्रयोग नहीं कीजिए। परंतु आम्रपाली का सानिध्य आपको शोभा नहीं देगा। वो आपके योग्य नहीं है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो एक गणिका है और आप एक सम्राट, मगध के महाराज। गणिका होना उसके लिए अभिशाप है और सम्राट होना आपके लिए। प्रणय की धरा पर आप दोनों का प्रवेश निषिद्ध है महाराज। वो सामाजिक अभिशाप के बंधनों से जकड़ी है और आप कर्तव्य से बंधे हैं। ओह अमात्य, इस क्षण में एक प्रणय याचक भर हूं और अपने मित्र से सहायता मांग रहा हूं। महाराज, पहली बात तो यह है कि आपका वैशाली में प्रवेश करना संकट को आमंत्रण देना है। प्रमाद है। उसे यहां लाना उससे भी बड़ा प्रमाद। और दूसरी बात, आम्रपाली चंदन के वृक्ष से लिपटी हुई सर्पणी है। उसका सौंदर्य सर्प सौंदर्य है। उसकी विद्या वैभव इंद्रजाल है। अभी तक आम्रपाली के निकट कोई भी पुरुष नहीं पहुंच पाया है। वो एक अप्राप्य सौंदर्य है महाराज, अप्राप्य सौंदर्य। इसीलिए तो जब से उसके बारे में सुना है, आकर्षण के पास में बंध गया हूं। उसे देखने की तीव्र उत्कंठा हो रही है।
किंतु महाराज। आप कुछ मत भूलिए, हम वैशाली जा रहे हैं। आप उपाय सोचिए और प्रबंध कीजिए। महाराज, आम्रपाली को प्राप्त करना असंभव है। मुझे चिंता हो रही है महाराज। उसका सानिध्य आपके लिए किसी भी प्रकार से हितकर नहीं है। गोपामात्य, हमारा हृदय पवित्र है और भगवान बुद्ध का अनुग्रह भी प्राप्त है मुझे। मैं नहीं जानता कि क्यों हमारा मन आम्रपाली के दर्शन की कामना कर रहा है। अवश्य कोई वृहत प्रयोजन होगा। महाराज, आप चक्रवर्ती महाराज हैं। आप आम्रपाली से मिलने के लिए लालायित हों, यह भी उचित नहीं है। उचित तो यह होता कि आम्रपाली आपके दर्शन के लिए लालायित होती, प्रार्थना करती और आप उसकी प्रार्थना स्वीकार करते। अमात्य गोप, ये सारी मान मर्यादाएं व्यवहारिक जगत की व्यवस्थाएं हैं। कला, सौंदर्य और प्रेम का संसार एक अलग संसार होता है अमात्य, एक अलग संसार। और उस संसार में हम हमेशा याचक ही होते हैं। अब आप मुझे समझाने और ना भूलने के प्रयासों को विराम दीजिए। अर्थात मेरे समक्ष कोई दूसरा उपाय नहीं है हाँ बोलने के अतिरिक्त। अमात्य, भयभीत मत होइए। हम वेश बदलकर गुप्त रूप से वैशाली में प्रवेश करेंगे। आप योजना बनाएं और समय तय कीजिए। जैसी आज्ञा आपकी महाराज। तरला, पट बंद करके तनिक यहाँ आओ। आती हूँ। इस चित्र को देखो। मगध के चित्रकार बादरी तो अत्यंत कुशल है। कितना मनोहारी चित्र बनाया है महाराज बिंबिसार का। उनकी आंखों की चमक देखो, दृष्टि हटाई नहीं हटती है। उनके मुखमंडल पर कितना तेज है। तुम्हें नहीं लगता है कि इस चित्रकार बादरी ने महाराज बिंबिसार का चित्र बनाने के लिए पहले किसी स्त्री की काया में प्रवेश किया, पहले प्रेम विवल नारी की अंतर्दृष्टि प्राप्त की और तब जाकर ये चित्र बनाया है। हाँ? एक संपूर्ण स्वप्न पुरुष के एक एक भाव को उकेरा है। मुझे तो लगता है जैसे जैसे महाराज बिंबिसार अभी इस चित्र से बाहर निकलकर मेरे सम्मुख आ खड़े होंगे और मेरा आलिंगन। ये मुझे क्या हो गया इस चित्र को देखकर। आम्र, कई वर्षों से तुम्हारी सहचरी हूं मैं। किसी व्यक्ति के लिए इतनी विवलता पहली बार देख रही हूं मैं तुम्हारी आंखों में। हृदय के मनोभावों को अंकुश लगा के रखने वाली हमारी आम्र आज चंचला नदी की तरह बन गई है, जो तटबंधों की सीमा तोड़कर बहने लगी है। यदि चित्र इतना मनमोहक है तो महाराज बिंबिसार कितने मोहक होंगे। आम्र, ओ आम्र, नील गगन के चमकते तारे घर की दीवारों पर नहीं टाक सकते। कोटि कोटि प्रयत्न करने पर भी जिसे हम प्राप्त नहीं कर सकते, उस अप्राप्य के लिए इतनी विवलता उचित नहीं है। जो अप्राप्य है वो प्राप्त हो, इसी को तो आशा कहते हैं तरला। ओह आम्र, विस्मृति भी एक वरदान है। इस क्षण मुझे कुछ भी स्मरण नहीं है, ना तो राजमहल, ना वैशाली, महाराज, लोग, नियम, कुछ भी नहीं। कहाँ का महाराज, किसका राजपाट, कौन सी सभा? क्या मेरे मुख पर भी मेरे हृदय के भाव दृष्टिगोचर हो रहे हैं तरला? कुछ तो बोलो। तुम्हें स्मरण है पिताश्री एक बार राजमहल में अमात्य गोप से मिलकर मेरा विवाह प्रस्ताव रखने के लिए गए थे। आज यदि पिताश्री यहाँ होते तो
किसी तरह महाराज बिंबिसार के दर्शन भाग्य प्राप्त करने के लिए अमात्य गोप से भेंट करने के लिए पिताश्री को भेज देती। किंतु अब ये संभव नहीं है। स्वामी अब लौटेंगे नहीं। जो कुछ हुआ था उसके बाद उनका यहाँ रहना असंभव था। तीर्थ यात्रा के लिए जाने का निर्णय अपने दुख के साथ साथ तुम्हारे दुख से दूर जाने का एक मार्ग था तुम्हारे पिताश्री के लिए। अब क्या करूं? संभव है अब तक तुम्हारे अद्वितीय सौंदर्य के बारे में महाराज तक किसी वर्तक समाज ने समाचार पहुंचा भी दिया हो। और ये भी संभव है कि चित्रकार बहादुरी ने जाकर महाराज को तुम्हारे बारे में बताया हो। वैसे भी प्रेम की तरंगे बहुत दूर तक पहुंचती हैं। तुम्हारी आंखों में ये जो प्रेम का वासंती इंद्रधनुष लहरा रहा है, उसका दूसरा छोर महाराज के हृदय में जाकर समाप्त हो रहा हो। किसी के प्रति तुम कभी मोहपाश में नहीं बंधी, अब बंधी हो। कोई अर्थ तो होगा, है ना? क्या पता नियति तुम्हारी कोई नवीन कथा बांचने को आतुर हो रही हो। प्रश्न तो ये है कि यदि प्रतीक्षा करनी पड़े तो तुम कब तक करने को तैयार हो? कब तक? यदि आशा ने हृदय के स्थान पर मेरी आंखों में बसना स्वीकार कर लिया हो तो अनंत काल तक प्रतीक्षा कर सकती हो। अच्छा जी, अच्छा। अनंत काल तक। मेरे स्वप्न पुरुष, मेरे स्वप्न पुरुष, मेरे मन मंदिर के स्वामी, मिलन की घड़ियां कब आएंगी? हाथों से हाथ मिलेंगे कब? अधरों की थिरकन देह बांसुरी, मिलन की घड़ियां कब आएंगी? मन मंदिर में नव वसंत, चहु ओर सुगंधित उपवन, अंतर में चंचल चांदनी कब होगी? मिलन की घड़ियां कब आएंगी? मेरे स्वप्न पुरुष, मेरे मन मंदिर के स्वामी। जागते रहो, जागते रहो। आधी रात बीत गई है। वृक्षों की झुरमुटों में अंधेरा ठहर सा गया है। मार्ग के उस किनारे के जलते दिए भी अब थक कर उगने लगे हैं। अब कोई चोर नहीं आएगा भीमा स्वामी। मेरे होते हुए सुंदरी आम्रपाली के भवन में चोर घुसे? संभव ही नहीं है। चोर को तो नहीं घुसने दोगे, किंतु कोई सज्जन पुरुष हुआ तो? इतने वर्षों में कभी देखा है किसी को भी इस घर की ड्योढ़ी लांघते हुए? सबकी पहुंच से दूर है अपनी स्वामिनी आम्रपाली। ठीक है, जागते रहो और सबको जगाते रहो। मैं थोड़ी देर निद्रा का आनंद लेने कक्ष में जाता हूं। जाओ, महान अमन स्वामी को मैंने वचन दिया है सुंदरी आम्रपाली की रक्षा करने का। यदि तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द निकला
दोबारा से धड़ से कर दूंगा। चलो चलो चलो। भीमा स्वामी, इस समय यहाँ कहाँ? अरे तुम कौन हो? कौन हो तुम? हाँ, कौन हो? हाँ, चुपचाप चलो अंदर, अपनी स्वामी को बुलाओ। अमात्य गोप और महाराज बिंबिसार, मैं इस वेशभूषा में भला आपको कैसे पहचान सकती थी? अद्भुत, अद्वितीय, सुंदरी आम्रपाली, कोई देहधारी ऐसी सौंदर्यवती नहीं हो सकती। तुम अवश्य कोई अप्सरा हो। महाराज ने कहा था कि साहस करना अनिवार्य है, अतः इस छद्म रूप में गोपनीयता से नगर द्वार को पार करते हुए यहां पहुंचे हैं। आम्रपाली, अब आगामी 7 दिवसों तक महाराज तुम्हारे अतिथि होंगे। इन्हें वैशाली के गुप्तचरों से बचाए रखने का भार उठा लोगी ना? चिंता न करें अमात्य, ये भवन एक दुर्ग की भांति सुरक्षित है। महाराज की रक्षा का उत्तरदायित्व हमारा है। भीमा, श्यामलिक और गोविंद जैसे सेवकों के रहते यहाँ कोई पक्षी भी प्रवेश नहीं कर सकता। अमात्य गोप, आपका व्यंग्य समझ रही हूँ, किंतु कल की परिस्थिति आज नहीं है, आज की कल नहीं रहेगी। महाराज, आपके दर्शन मात्र से हृदय का उफान शांत हो उठा है। ईश्वर का वरदान है मेरे जीवन के एक क्षण। आप विश्राम कीजिए। भीमा जी। महाराज बिंबिसार हमारे आत्मीय अतिथि हैं। उनकी सेवा में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। जी स्वामिनी, आपकी आज्ञा का पालन होगा। आम्रपाली, सावधान रहना। प्रणय के उन्माद और विस्मृति में घना संबंध होता है और विस्मृति संकट को जन्म देती है। ध्यान रहे, तुम्हारे अतिथि मगध के महाराज बिंबिसार हैं। महाराज, एक अमात्य नहीं, एक मित्र की याचना है। मैं अपने महाराज को प्रेमातिरेक में बहते हुए तो देख सकता हूं, किंतु प्रेम से उपजे संकट के कारण बंदी बनते या मृत्यु के गाल में समाते नहीं देख सकता। यह स्मरण रहे। शाम ढलते ही मैं प्रस्थान करूंगा। कल चले जाना अमात्य। जाना ही होगा। आप छद्मवेश में यहां रह सकते हैं, मैं नहीं। ये वैशाली नगर मेरा नगर था कभी। मुझे पहचानने में किसी को देर नहीं लगेगी। मेरा शीघ्र जाना ही उचित है। आइए। अमात्य, सत्य है ये, ऐसा ही कीजिए। मैं भोजन का प्रबंध करवाती हूँ। तरला, तरला। अमात्य, ये भवन कितना आह्लाद्य में है, शांत सुंदर। उस किनारे पर रक्षकों की तरह खड़े हरे भरे वृक्ष, उधर अप्सराओं की मूर्तियां और उस ओर मंदिर, अनगिनत चित्रों से सजी हुई दीवारें। क्या अद्भुत दृश्य है। ये इन चित्रों में अंकित पुरुष हैं कौन? महाराज, आम्रपाली गणिका है। ऐसे पुरुषों के चित्र एकत्र करना संभवतः उसकी आचरण का अंश होगा। ये मेरा चित्र। मैंने उसकी आंखों में आत्मीयता का भाव तो देखा है, किंतु संभवतः ये उसकी वृत्ति हो। आम्रपाली ने मेरे चित्र को सबसे व्यवस्थित और महत्वपूर्ण स्थान पर रखा है। मेरा चित्र भी इतना सुंदर, मुझे हर्ष हो रहा है। महाराज, आप तो इस चित्र के सम्मुख आकर खड़े हो जाइए। हाँ, ये लो। चित्र पर ध्यान दिया आपने? ऐसा आभास होता है जैसे आप दर्पण के समक्ष खड़े हैं, चित्र नहीं। आपका प्रतिबिंब जान पड़ता है। ये तो यही तो है चित्रकार की प्रतिभा। ऐसा लगता है महाराज, आपकी जान पहचान वाला था चित्रकार। संभवतः, किंतु मैं इस बात पर आनंदित हो रहा हूं कि आम्रपाली के हृदय में भी मेरा एक विशेष स्थान है। इस विचार से ही मुझे आनंद भी हो रहा है और आश्चर्य भी।
महाराज, इस समय आप प्रेम की रसधार से भीगे हुए हैं। आपका स्वयं के विचारों और मनोभावों पर नियंत्रण नहीं है। प्रेम करने से अधिक महत्वपूर्ण भावना है प्रेम का पात्र बनना। आप इस समय तर्क वितर्क से परे हैं। मैं आपकी स्थिति समझ सकता हूं, परंतु आपके आमात्य के रूप में मुझे भी कर्तव्य का निर्वाह करना है। आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। मेरी प्रार्थना है आप अपने साथ सदैव कटार रखें। आप जहां हैं वो शत्रु का स्थान है, इस बात को कदापि मत भूलिएगा। वैशाली गणराज्य के सिपाही और गुप्तचर असाधारण हैं, ये बात मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं। नगर द्वार पर जो घंटा टंगा है उसका स्मरण रहे। इस भवन से बाहर भूलवश भी अपने पांव नहीं रखिएगा। गणिका के साथ आप मात्र 7 दिवसों तक ही रह सकते हैं। सतर्क रहिएगा। अमात्य, चिंता मत कीजिए, मैं सतर्क रहूंगा। आपको आम्रपाली पर विश्वास नहीं है? प्रेम में आकंठ डूबे व्यक्ति और दृष्टिहीन मनुष्य में अंतर नहीं होता है महाराज। चिंता तो होगी ही। आज्ञा चाहता हूं। महाराज, आशा की पतली डोर से बंधी मेरी प्रतीक्षा एक दिन वास्तव में फलित होगी, ऐसा सोचा नहीं था। रोमांचित हो रही हूं मैं। आज मेरी अनबुझ प्यास को एक कुआं मिल गया है। आम्रपाली, मैंने मात्र तुम्हारे सौंदर्य और कला प्रेम के बारे में ही सुना था। अब तुम्हारे हृदय की अनुभूतियों से परिचित होने का अवसर मिला है। प्रेम से पूर्ण, रहस्यमयी और कोमल। मैं स्त्री संबंध से अपरिचित नहीं हूं। देह की गंध और हृदय का अनुराग दोनों अलग अलग बातें हैं, और उतना ही भिन्न है इनका अनुभव भी। तुम्हारी आंखें तुम्हारे हृदय का प्रतिबिंब हैं, अनुराग से भरी हुई। तुम्हारे स्पर्श में प्रेम है जो आश्वस्त करता है। इन अनुभूतियों से मैं अब तक अनभिज्ञ था। महाराज, अब तक यहाँ आने वाले सभी पुरुषों ने मुझसे प्रेम निवेदन किया है, प्रेम शब्द और भावों से भरी कविताएं सुनाई हैं, किंतु सच तो ये है कि वो मात्र शब्द और अक्षर ही थे, उनमें प्रेम नहीं था। प्रेम उपजता है, गढ़ा नहीं जाता है। इस गणिका जीवन की कामना मैंने कभी नहीं की थी। ये जीवन मुझ पर लादा गया। मेरा हृदय भी एक संपूर्ण स्वप्न पुरुष की प्रतीक्षा कर रहा था। चित्रकार आते, चित्र बनाते, किंतु मेरी प्रतीक्षा को ठहराव नहीं मिला। किंतु जब आपका चित्र तैयार हुआ तो प्रतीत हुआ कि मुझे छांव मिल गई, मुझे ठहराव मिल गया। आम्र, तुम्हारे एक स्पर्श, एक दृष्टि, एक मौन संकेत भर से तुम्हारी समस्त व्यथा और अनुराग की सुगंध मुझ तक पहुंच जाती है। कहो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? मैं धन्य हुई महाराज। साधारण तौर पर पुरुष यही मानते हैं कि स्त्रियां वंचक होती हैं। उनका मन किसी के पास, देह किसी और के पास होता है। किसी के प्रति वो संपूर्ण समर्पित नहीं रहती। मेरे बारे में भी ऐसा मत रखते हैं। हाँ, मैं गणिका हूँ, प्रसिद्ध, लेकिन कुलक्षणा। मुझ तक पहुंचने वाले या उसकी लालसा रखने वाले मेरे देह का स्पर्श करना चाहते हैं, किंतु आप मेरे हृदय के अंतरंग भावों का अनुभव कर रहे हैं। इससे अधिक और क्या चाहिए मुझे? आज पूर्णिमा है, चांदनी रात है, ठंडी बयार चल रही है। आज अनंत आकाश में बिखरे इन नक्षत्रों को साक्षी मानकर कहता हूं
किसी स्त्री के सानिध्य में इतना सुख कभी नहीं मिला जितना तुम्हारे साथ मिल रहा है आम्र। अपार, अकथनीय, हृदय के कोटरों में उत्साह की लहरें उठ रही हैं, घंटियां बज रही हैं। देह से देह का स्पर्श स्पंदनों को एक नया आयाम दे रहा है। मोह, कामेक्षा वो मात्र भौतिक सुख है, इसका अनुभव आज हो रहा है, किंतु इससे परे अंतर मन में एक भिन्न भाव उत्पन्न हो रहा है जिसमें चांदनी सी शांति है। मेरे भीतर के हर ताप को, हर विकार को शांति प्रदान देने वाली चांदनी तुम हो। संभवतः इसे ही प्रेम कहते हैं। मैं तो कवित्व करने लगा। क्या हो रहा है? पता नहीं, उद्वेग का अतिरेक या समर्पण का प्राप्य। कभी कभी अभिव्यक्ति के लिए शब्द नहीं मिलते, किंतु जो भी बोला जाता है वो कविता लगती है। कल 7 दिनों का समय समाप्त होने वाला है। तुम्हारे बनाए नियम के अनुसार कल तुम्हारे साथ मेरा अंतिम दिन है। ये नियम मात्र देह भोगियों के लिए है, आपके लिए कदापि नहीं। अमात्य गोप क्रोधित हो जाएंगे, मगध के राजकार्य रुक जाएंगे। महाराज रुक जाइए ना, आप इस स्थिति में मुझे छोड़कर चले जाएंगे। प्राण हरना है तो कटार भोग दीजिए मुझे। मैं तुम्हें गुप्त रूप से अपने महल में ले जा सकता हूँ। प्रिय प्रिय, तब ना ये एकांत रहेगा, ना ये शांति, ना प्रेम और अनुराग। सब कुछ राजनीति से दूषित हो जाएंगे। नहीं नहीं, आप इसी तरह और 2 महीने अनुग्रह कीजिए। मैं अपना शेष जीवन इन्हीं पलों की स्मृति से आनंदित होकर बिता लूंगी। रुक जाइए ना महाराज। क्या ये संभव है? प्रिय, आप मेरी परीक्षा लेने वाले तो बनी। गोविंद स्वामी, यही है आपकी सुरक्षा व्यवस्था, आपकी गुप्तचर प्रणाली? क्या आपको सूचना मिली कि आम्रपाली के भवन में एक परदेसी रह रहा है? विश्वास नहीं होता है महाराज इस सूचना पर। वैशाली नगर की रक्षण व्यवस्था की शक्ति से आप भली भांति परिचित हैं। नगर द्वार पर टंगे घंटे से कोई पार नहीं पा सकता है। सशस्त्र सैनिक दिन रात नगर रक्षा करते हैं। महानामन नगर छोड़कर चले गए। वर्तक समूह के अध्यक्ष से यह सूचना भी मिली है कि गोप मगध की छत्र छाया में मगध राजभवन में आराम से है। और अब तक आप इससे अनभिज्ञ हैं। जो हुआ सो हुआ। आम्रपाली के भवन के चारों ओर भेदियों को नियुक्त कीजिए। वो गणिका है, स्वतंत्र है। वैशाली के गण नियमों के आधार पर उसके भवन की छानबीन हम नहीं कर सकते, पर जो परदेसी आया है उसे बंदी बनाने का प्रयत्न कीजिए। अब मैं और ढील सहन नहीं कर सकता। महाराज, ये बात गणराज्य के गौरव और प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है, आप निश्चिंत रहें। महाराज, वैशाली में पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। विशेषकर मगध से आने वाले पर्यटकों की भारी संख्या होती है। मैं देखता हूं कौन कहां है और क्या कर रहा है। इनके प्रत्येक संभावित षड्यंत्रों को कुचलने का समय आ गया है और हम करेंगे। अनुमति दीजिए। देवी आम्रपाली, सुनिए। क्या हुआ? क्यों घबरा रही हो तरला? संकट, बहुत बड़ा संकट आने वाला है महाराज। महाराज, आपको शीघ्र ही नगर छोड़कर जाना पड़ेगा। स्वामी महानामन जी ने सूचना भिजवाई है। पिताश्री, कहाँ है वो? शीघ्र कहो तरला। अभी ये सब बताने का समय नहीं है। वकुला के द्वारा अमात्य गोप ने महानामन जी को समाचार भेजा है। किसी भी क्षण सैनिक भवन को चारों ओर से घेर लेंगे।
वर्तक कामास्वामी ने रथ का प्रबंध किया है। महानामन जी स्वयं बौद्ध भिक्षु वेश में हम भवन में रथ लेकर उपस्थित हैं आपको ले जाने के लिए। इससे पहले कि कोई आपको देखे यहाँ से प्रस्थान करना ही उचित होगा। चलिए, आप व्यापारी के वेश में नगर से बाहर निकल जाइए महाराज। अब तनिक भी विलंब मत कीजिए। चलिए। हे ईश्वर। कुछ ही क्षणों में भवन के पिछवाड़े के द्वार पर बकुला कामास्वामी के एक अनुचर के साथ सामान से भरी बैलगाड़ी के साथ पहुंच रही है। आपको इसी क्षण निकल जाना चाहिए महाराज। क्या बकुला पर विश्वास किया जा सकता है? अवश्य, वो अपने प्राण दे सकती है यदि आवश्यकता पड़ी तो। ठीक है, महाराज निकल रहे हैं, तुम प्रबंध करो, जाओ। आम्र, अवसाद क्यों? परिस्थितियों की दास हम सभी हैं। महाराज, मैंने कुछ मास आपके साथ रहने की कामना की थी, आपने पूर्ण की। कुछ मास और आपने पुनः मेरी याचना स्वीकार की। प्रीति और अनुराग के क्षण बीत गए। मेरे लिए भी इस तरह अचानक यहां से चले जाना दुख हो रहा है। अपनी व्यथा को शब्द नहीं दे सकता, किंतु क्या करें। आपके संपूर्ण अनुराग का अनुभव किया मैंने। नहीं जानती कि आपसे पुनः कब भेंट होगी, इसलिए बताना चाहती हूँ कुछ। अब कहो, कहो आम्र, कहो। आप पिता बनने वाले हैं। आम्र, 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 मैं आनंद से विभोर हो रहा हूँ। मैं आनंद से विभोर हो रहा हूँ। मैंने जो कामना की थी पूर्ण हुई। प्रस्थान से पूर्व आपसे एक वचन चाहती हूँ। कहो, कहो आम्रपाली, कहो। संसार में आने वाली इस संतान को आपका नाम प्राप्त हो, आपका संरक्षण प्राप्त हो। आम्र, मैं वचन देता हूं। ये अंगूठी लो। ये मेरी माताश्री ने मुझे भेंट की थी। जब परिस्थितियां अनुकूल हो जाएं और उसे मुझ तक भेजने का मन करे तो इस अंगूठी के साथ भेजना। उसे अपने पिता और पिता को अपनी संतान से मिलकर प्रसन्नता होगी। विस्मृति के अकाल संकट काल में भी मैं तुम्हें और अपनी संतान को कभी विस्मृत नहीं करूंगा। वचन देता हूं। गोपन्ना जी, आपसे क्या छुपा है? सर्पों और कंटकों से भरे वन में वास किया जा सकता है, किंतु जिस राज्य में क्रूर और अमानवीय नियम हो, राजा संवेदनहीन हो, उस राज्य में निवास करना असंभव है। वैशाली गणराज्य को छोड़कर मैं आपकी शरण में आ गया। आपने स्थान दिया है जिसके लिए कृतज्ञ हूं। महानामन, आपने मेरे हृदय की बात कह दी। मैं स्वयं साक्षी हूं। विगत 20 वर्षों से महाराज बिंबिसार के आश्रय में हूं। देखते देखते इतना समय बीत गया। वैशाली में रहना संभव होता तो मैं समझ सकता हूं। आपसे एक और उपकार का प्रार्थी हूं। यदि मेरी यह कामना पूर्ण हो गई तो मैं बौद्ध भिक्षु बनकर शेष जीवन शांति से व्यतीत कर पाऊंगा। महानामन, आप कहिए तो। आम्रपाली का पुत्र अभय महाराज बिंबिसार का पुत्र है। यह आपको भी विदित है। अब वो 15 वर्ष का हो गया है। आम्रपाली का संदेश आया है। आम्रपाली नहीं चाहती कि अभय वहां रहे, वैशाली में। महाराज की दी हुई अंगूठी देकर वो उसे एक मगध व्यापारी के साथ यहां भेज रही है। आपसे विनती है कि आप
पिता और पुत्र की एक दूसरे से भेंट करा दें, अभय को अपने पिता के दर्शन करा दें। आम्रपाली और महाराज बिंबिसार के संबंधों का मैं ही साक्षी हूं, किंतु मित्र, इस समय यहां अंतःपुर में परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं। क्या हुआ? बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु अपने पिता का शत्रु बन गया। उसका मित्र देवदत्त उसे उकसा रहा है। उसके जन्म के समय ज्योतिषियों ने जो कहा था वो कहीं सत्य न हो जाए। चैला देवी का पुत्र अजातशत्रु पितृहंतक बन सकता है, ये मैं कल्पना भी नहीं करना चाहता हूं। कारण क्या है? कारण और क्या होंगे? महाराज बिंबिसार बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं और अजातशत्रु को यह स्वीकार नहीं है। क्या अभय महाराज बिंबिसार का संबल बन सकता है? वो अभी मात्र 15 वर्ष का बालक है, कैसे किसी का संबल बन सकता है? अर्थात अभी उसे यहां बुलाना व्यर्थ होगा? नहीं मित्र, नहीं। वैशाली मुझे प्रिय है। आम्रपाली के साथ जो हुआ वहां, जिस तरह आपकी इच्छा और प्रयासों का हनन हुआ, ज्ञात है मुझे। आम्रपाली के उच्च चरित्र के बारे में भी जानता हूं मैं। वो विदुषी है, सुशीला है। उसके पुत्र के प्रति अन्याय नहीं होने दूंगा। आप उसे अभय को यहां भेजने के लिए कहिए। मैं स्वयं अभय को महाराज बिंबिसार के सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। मित्र, मैं धन्य हुआ। अनुमति दीजिए, जैसे ही अभय यहां पहुंचेगा मैं उसे आपके पास लेकर आऊंगा। महाराज दयालु हैं, न्याय प्रिय हैं। मुझे विश्वास है आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आम्रपाली, 3 पहर बीत चुके हैं। उपवन के इस अंधकार युक्त कोने में तुम इसी तरह शून्य में एकटक निहारती हुई बैठी हो। एकांत से दुख दूर होता है, ऐसा कहाँ लिखा है? चलो चलो आम्र, कहीं मुक्त गगन के नीचे बैठते हैं और बातें करते हैं। हाँ, सुनो, तुम वीणा वादन क्यों नहीं करती? हृदय पर भार बने दुख को भूलने की बहुत अच्छी औषधि है संगीत। तरला, नियति मेरे साथ इतना कठोर व्यवहार क्यों कर रही है? मैं असह पीड़ा झेल रही हूँ, एक अविरल अविराम दुख। संगीत और नृत्य इस दुख से मुक्ति नहीं दिला सकते तरला, नहीं दिला सकते। हाँ। अब इस आयु में इन सब से विरक्ति होने लगी है। भयंकर असह समाचारों से मर्मांतक पीड़ा हो रही है। मेरे महाराज बिंबिसार जैसे दयालु राजा बंदी गृह में दुर्भर जीवन बिता रहे हैं। अपने ही पुत्र अजात शत्रु के हाथों कष्ट पा रहे हैं। आमात्य गोप की कृपा से मेरा पुत्र अभय तक्षशिला विद्यालय पहुंचकर सुरक्षित है। बस इतनी सांत्वना है। पिताश्री भी भिक्षुओं संग वहां से जा चुके हैं। मेरे पुत्र को अपने हृदय से लगा आश्रय देने वाले प्रियतम दुख में है। वो कहते थे कि महात्मा बुद्ध का हाथ है उनके सिर पर। मेरे लिए अब शेष ही क्या रहा है जीवन में तरला? नहीं, ऐसा मत कहो। अपने आप को संभालो आम्र। देखते देखते अब 10 वर्ष और बीत चुके हैं। तुम अपने साथ ये अन्याय कब तक करती रहोगी? दुख का काम है मृत्यु की ओर धकेलना, किंतु जीवन अनमोल है। हृदय की शांति और प्रसन्नता के लिए प्रयास छोड़ना भी उचित नहीं है। दुख से लड़ना पड़ता है, उस पर विजय पानी होती है। पगली, हृदय को दुख से सुख की ओर ले जाना वस्त्र बदलने जैसा नहीं है। मन की भावनाओं को कैसे नियंत्रित करूं तरला? आम्र, मन को अधीन रखना ये तो तुम्हारी वृत्ति रही है। दुख को अपनी प्रवृत्ति मत बनने दो।
करने दो। शुभ समाचार, भगवान बुद्ध का अपने शिष्यों के साथ आगमन हुआ है। क्या? आम्र वन में रुके हुए हैं। वैशाली नगर के सभी साधारण और प्रमुख लोग उनके दर्शन के लिए जुट रहे हैं। अच्छा समाचार सुनाया। जाओ शांबलिक से कहो शीघ्र रथ लेकर आए, मुझे अभी उनके दर्शन के लिए जाना है। जो आज्ञा देवी। आम्र, ओ आम्र, इस शुभ समाचार ने पुनः तुम्हारे मुखमंडल पर हर्ष की रेखाएं खींच दी। संभवतः नियति का कोई चमत्कार होना शेष है। महात्मा बुद्ध का आगमन मेरे लिए शुभ होगा ना तरला? होगा, हाँ होगा। चलो विलंब ना करो, चलो। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। प्रिय श्रमणक, हम आज जो भी कुछ हैं वो परिणाम है हमारे चिंतन का, हमारे मनन का, उस मार्ग के प्रभाव का जिसका हमने अनुसरण किया है। यदि आपके विचार असत्य हों, कर्म एवं वचन स्वार्थ से पूरित हों, तो कष्ट ही प्राप्त होता है। कर्म और वचन यदि शुद्ध विचारों से युक्त हों, तो राग और प्रसन्नता आपके साथ जीवन पर्यंत प्रच्छाया की भांति रहती है। विचार शुद्ध रखिए, समाज और मनुष्यों के लिए श्रद्धा और सम्मान रखिए। शारीरिक दुखों के विजेता बनिए, इंद्रिय मोह के पाश से बचिए, संयम रखिए। समय कोई भी हो, नीति नियमों का उल्लंघन वर्जित है। अवश्य हम अनुगमन करेंगे भगवान। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तरला, मेरा हृदय कांप रहा है। यहाँ से पैदल चलेंगे। ठीक है, इसके आगे वाहन जा भी नहीं सकते। भंते भगवान, सादर प्रणाम। आपके आश्रय में शांति प्राप्त करने की कामना से आई हूँ। अनुग्रह की प्रार्थना करती हूँ। विषतुल्य मानवों के व्यवहार पर कदापि ध्यान मत दो आम्रपाली। तुम्हारा मौन ही समाधान है, बंधन ही सारे दुखों का कारण है। इस संसार को बदलना है तो ज्ञान ही साधन है। भगवान, आपका संदेश मेरे जैसे पीड़ितों के लिए अमृत है। एक आग्रह है, भिक्षु संघ सहित मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। तथास्तु। मैं धन्य हुई भगवान, धन्य। ये कोलाहल कैसा है? भगवान, लिच्छवियों के अष्ट राजकुल परिजनों के साथ आपके दर्शन हेतु पधार रहे हैं। आनंद, मैं अब अंतिम बार वैशाली को देख रहा हूं।
अब वैशाली वैसी नहीं रही। एक समय था जब लिच्छवियों की समृद्धि और रहन सहन देवताओं के तुल्य थे। अति समृद्ध, सुरक्षित, सुभिक्ष, रमणीय, संपन्न, अलंकृत, देवताओं की नगरी से स्पर्धा करने वाली वैशाली आज कैसी श्री विहीन हो गई है। प्रणाम भगवान। प्रणाम। भगवान, कल समस्त भिक्षुओं सहित हमारे राजभवन में भात ग्रहण करें। परंतु कल के लिए तो मैं आम्रपाली का निमंत्रण स्वीकार कर चुका हूं। आम्रपाली का निमंत्रण? एक गणिका का निमंत्रण? ये तो अपमान है हमारा। चलो, सभी चलो। रुको गणिका, हमें अपमानित करके कहां जा रही हो? क्यों वीर लिच्छवियों के धुरों से धुरा टकराती हो? राजकुमार, अपमान? भगवान बुद्ध को निमंत्रित करना किसी का अपमान कब से हो गया? तुम उन्हें जाकर मना कर दो। बदले में हम तुम्हें 7 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं देंगे। जाओ। आर्यपुत्र, यदि वैशाली का राज्य भी दोगे तब भी मना नहीं करूंगी। इस गणिका ने हमें पुनः पराजित कर दिया। इतना दुस्साहस! इस गणिका का इतना दुस्साहस के लिए हमको पराजित करे? तरला, सारे प्रबंध हो चुके हैं ना? ये मेरे जीवन का वो अनमोल अवसर है जिससे किसी को भी ईर्ष्या हो सकती है। करुणामय भगवान बुद्ध ने अष्टराज कुल के लिच्छवी वैभव का तिरस्कार कर हमें अपनी दया से अनुग्रहित किया है। तरला, उनके सत्कार में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। हाँ, एक बात कहूँ? हाँ। आज वर्षों बाद तुम्हारे मुख पर वही आनंद, वही प्रसन्नता है जब महाराज बिंबिसार इस भवन में विराजमान थे। वैसा ही हर्षोल्लास, वैसा ही सौभाग्य, वैसा ही परिपूर्ण तेज। धम्मं शरणं गच्छामि। भगवान आ गए। चलो चलो, तथागत का स्वागत करें। चलो। आम्रपाली, शुभस्तु। भारद्वाज भोजन के बारे में तुमने सुना होगा। तुम्हारा भोजन उतना ही आनंदित करने वाला था। कहो, तुम्हारी क्या इच्छा है? भंते, यदि आज्ञा हो तो कोई भिक्षु अपना उत्तरीय मुझे प्रदान करे। ये लीजिए। मैं कुछ ही क्षणों में उपस्थित होती हूँ। हाँ? ये क्या आम्रपाली, तुमने अपने वस्त्रों के स्थान पर हमारा उत्तरीय धारण कर लिया? ना आभूषण, ना श्रृंगार। शरण दे भगवान, शरण दे। उठो कल्याणी, उठो। क्या है तुम्हारी इच्छा? भगवान, इस अधम अपवित्र नारी की विडंबना कैसे बताऊं? इस शरीर को कलंकित करके मुझे जीवित रहने के लिए बाधित किया गया। जीवन के अनगिनत शुभ संकल्पों से मैं वंचित रही। ये ऐश्वर्य मेरी कलुषित वृत्ति से संचय किया हुआ है। मेरे जीवन में केवल 2 ही शुभ घड़ी आई। पहली शुभ घड़ी के फलस्वरूप में मगध के भावी सम्राट की राजमाता हूं, और दूसरी शुभ घड़ी आज आई है।
इस भवन में आपके आगमन से। आज इस महापुण्य अवसर पर मैं और भी उच्च पद प्राप्त करने की अभिलाषा रखती हूँ। भगवान, आपके चरण रज से ये भवन पवित्र हो गया है। अब यहाँ भोग विलास और पाप कैसा, उसकी सामग्री क्यों, व्याकुलता भय कुंठा कैसी, उसकी स्मृति क्यों। आज आपके चरणों में ये समस्त संपदा, प्रासाद, धन, कोष, हाथी, घोड़े, रथ, अनुचर, वस्त्र, आभूषण सब समर्पित करती हूँ। आपकी दया से ये जो भिक्षुक का वस्त्र मुझे प्राप्त हुआ है, वो मेरे शरीर की लज्जा निवारण के लिए यथेष्ट है। हाथ से आम्रपाली तथागत के शरण में है। आम्रपाली भिक्षा में प्राप्त इस पवित्र वस्त्र को प्राण देकर भी सम्मानित करेगी, सम्मानित करेगी। उठो आम्रपाली, उठो। कल्याण हो, कल्याण हो। शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। आम्रपाली। अभी आप तेलुगु लेखक इंद्रगंटी श्रीकांत शर्मा का लिखा यह नाटक सुन रहे थे। हिंदी अनुवाद डॉक्टर टी.सी. वसंता ने किया था। नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक थे विनोद कुमार। प्रस्तुतिकरण सहयोग मुकुल चावला का था। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सुरेंद्र सागर, गोविंद पांडे, कुमकुम जैन, सुनीता ठुकराल, सुनील कुमार लोहिया, अशोक मलकानी, प्रवीण शर्मा, संजय वर्मा, एम.एच. नियाजी, अशोक कुमार अनुराग, राजीव सक्सेना और राहुल दक्ष। केंद्रीय नाटक एकांश के लिए तैयार किए गए इस नाटक को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। इस नाटक के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें cdu.air@gmail.com पर भेज सकते हैं।